अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी सोमेड आइसक्रीम के बारे में, जिसके बाद काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि आप इसकी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करें। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम का पेज अभी तक फॉलो नहीं किया तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ईजिली जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बातें कम करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लेंडर में मैंने क्रीम ले ली है। 3 पैकेट्स यूज़ किए हैं मैंने क्रीम के। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुली यूज़ कर रहे हैं तो आप 600 ml लेंगे क्रीम। इसको आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आइसक्रीम किसकी फेवरेट नहीं होती, और आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, तो आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपका ये जो एक्सपीरियंस था कैसा रहा। तो अब आप इसका वॉल्यूम देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं आपको ब्लेंडर का ऊपर से ढक्कन जो है उतार के भी दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर जब इस तरह से फ्लफ़ी हो जाएगा, बबल्स आ जाएंगे ऊपर, तो इसका मतलब है आपकी क्रीम अच्छे से ब्लेंड हो गई है। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 4 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क बेसिकली खुद ही इतना मीठा होता है, तो मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर कोई भी ऐड नहीं करूँगी। क्रीम वैसे खुद भी थिक होती है, लेकिन जब आप इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड करते हैं तो ये और थिक हो जाती है और इसका टेक्सचर बड़ा स्मूथ सा बन जाता है। तो आपने ये ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो जितनी देर तक ये ब्लेंड हो रहा है उतनी देर तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी जो रेसिपी है वो मिस ना हो। तो जनाब उतनी देर में ये आपका रेडी हो चुका है। मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ तक जो आपकी रेसिपी है वो सब आइसक्रीम के लिए सेम रहेगी। यहाँ से आगे आपने जौन सा टेस्ट आपको पसंद है, आपने जौन सा फ्लेवर ऐड करना है वो आप चीज़ें डालेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। मैंने पिस्ता ले लिया है, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बादाम ले लिए हैं, फिर इलायचियाँ ली थी 4-5, उनके मैंने दाने निकाल लिए हैं। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये टूटी फ्रूटी ले ली थी, उसको ऐड कर देंगे आप। तो बेसिकली ये आपके सारे जो फ्लेवर्स हैं ये मैं ऐड करूँगी। आप अगर आपको चॉकलेट का पसंद है, आपको वनीला फ्लेवर पसंद है, तो आप वो चीज़ें ऐड कर लें, इनको स्किप कर दें। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर मिक्स करनी है। मैं बादाम और जो पिस्ते हैं जिनको बारीक चॉप किया हुआ है, हाफ़ मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और हाफ़ जो है गार्निश करते वक्त आपके ये यूज़ होंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसके अंदर टूटी फ्रूटी को ऐड कर देंगे। टेक्सचर इसका आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा बना है। ये अगर आपने अच्छे से ब्लेंड किया होगा तो ये आपका बड़ा मज़े का बन जाता है। उसके बाद जो आपके बादाम और पिस्ते थे उसको आपने ऊपर से गार्निश कर लेना है और आपने इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रखना है। अच्छे से जब ये ठंडी हो जाए देन आपने इसको सर्व करना है। तो जनाब ये आपकी बहुत ही मज़े की ठंडी ठार यम्मी सी आइसक्रीम तैयार है। गर्मियों में अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।